राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में सबसे खतरनाक खाद। यदि इस खाद का उपयोग आप जब आपकी गेहूं की फसल 50 दिन के आसपास की हो जाती है तब आप करेंगे तो ये कल्ले और टिल्डिंग को नंबर 1 में लेकर के चलेगा। इसके साथ साथ गेहूं की जो बढ़वार होगी वो इतनी शानदार किसान भाइयों आपको देखने को मिलेगी कि आप भी अचंभित रह जाएंगे कि इतनी शानदार गेहूं की बढ़वार कैसे हो सकती है। खर्चा आपका ज़्यादा नहीं आने वाला है। जो टोटल खर्चा आपका आएगा वो प्रति एकड़ का आसपास लगभग किसान भाइयों 450 से लेके 500 रुपये प्रति एकड़ तक का खर्चा आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा खर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस खाद की वही मात्रा आपको डालनी है जितनी किसान भाइयों आपको वीडियो में बताई जाए। इसका उपयोग किसान भाइयों मैं लगभग 4 से लेके 5 किसान भाइयों को इसी वर्ष मैंने कराया और बहुत ही शानदार उत्पादन का अंदाजा हमें लग रहा है, क्योंकि जो गेहूं की फसल है वो बहुत तेजी के साथ जो है ग्रोथ करके चल रही है और फसल बिल्कुल हरी भरी हो चुकी है। बिल्कुल काला सा आपका जो फंटे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। गेहूं जो है अच्छी तरीके से किसान भाई ग्रोथ कर रही है। तो कौन कौन से खाद हैं, कितनी कितनी मात्रा आपको लेनी है और किस समय पर, सिंचाई से पहले या सिंचाई के बाद, सब कुछ किसान भाई इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और सॉलिड जानकारी प्राप्त हो सके। इस समय पर जो आप गेहूं की फसल देख पा रहे हैं ये आपको कैसी लग रही है, इसका कलर कैसा लग रहा है, क्या ये पीलापन तो आपको इसके अंदर नजर नहीं आ रहा। यदि आप भी बहुत ही शानदार गेहूं की फसल लेना चाहते हैं तो आप भी इन खादों का उपयोग अपनी गेहूं की फसल के अंदर एक बार कर सकते हैं। लेकिन इन्हें डालने का तरीका मैं आपको बता दूं कि इन्हें आपको डालना कब है। मान लीजिए किसान भाइयों आप अपने खेत की पहली सिंचाई कर चुके हैं और पहली सिंचाई जो हम करते हैं वो 21 से लेके 25 दिन के आसपास करते हैं। तो पहली सिंचाई आप कर चुके हैं, पहला खाद आप डाल चुके हैं। अब बारी आती है दूसरे खाद की। यदि आपने दूसरा खाद डाल दिया है तब आपको इस खाद का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा खर्चा आपको देखने को मिल जाएगा, तो कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होगा। यदि आपने सिर्फ एक सिंचाई करी है और पहला खाद आप डाल चुके हैं तो दूसरे खाद के रूप में किसान भाइयों आप इस खाद का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही आपकी जो गेहूं की फसल है 45 से लेके 50 दिन 55 दिन के आसपास की होती है उस समय पर आपको इन खादों को इतनी ही मात्रा में डालना है जितनी मात्रा में आपको बताता हूं। फसल आपकी यदि पीली पड़ रही है पहले से तो पीली पड़ना बंद कर देगी। गेहूं की फसल के अंदर टिल्डिंग होनी शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से कल्लों का निर्माण होगा। और आने वाले समय में जो हमारी बालियां आएंगी, बालियां भी किसान भाइयों काफ़ी लंबी लंबी और मोटी बालियां आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लेना है किसान भाइयों अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट जो खाद ये हमारा आता है ये किसान भाइयों आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर एक बार डालना है। इसकी जो मात्रा आपको डालनी है वो मात्र 10 से लेके 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको इसे अपनी गेहूं की फसल के अंदर डालना होता है। यदि मैं इसके एक 50 किलोग्राम के पैकेट की बात करूं तो 50 किलोग्राम का जो इसका एक कट्टा आता है ये किसान भाइयों बहुत ही सस्ता आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 400 से लेके 500 रुपए के आसपास इसकी कीमत रहती है। यानी कि आपने यदि 12 किलोग्राम इसका उपयोग किया तो मात्र 100 से लेके 120 रुपए का खर्चा आपका प्रति एकड़ का किसान भाइयों देखने को मिलेगा। इसके साथ में किसान भाई जैसे ही आप इसका उपयोग करते हैं तो इसका उपयोग करते ही हमारी जो फसल होती है यह बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करना शुरू कर देती है। पीलापन फसल के ऊपर से बिल्कुल ही चला जाता है और फसल आपको बिल्कुल हरी भरी किसान भाई नजर आने लगती है। साथ में किसान भाई जो आपको उपयोग में लाने 2 खादों का उपयोग आपको और करना है। यहां पर आपको लगभग 3 से लेके 4 किलोग्राम आपको सागरिका की आवश्यकता भी किसान भाई यहां पर पड़ने वाली है। आप टोटल कुल मिलाकर के 5 किलोग्राम सागरिका यहां पर ले सकते हैं। सागरिका के अंदर वो सभी पोषक तत्व हैं जो हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। 415 रुपए का जो आपका बैग सागरिका का मिलता है। यानी कि यदि 1 एकड़ खर्च की मैं बात करूं तो 200 रुपए का खर्चा किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगा। 120 रुपए पहले हो जाते हैं, 200 रुपए के आसपास ये अब हो जाते हैं। यानी कि टोटल आपके 320 रुपए का खर्चा किसान भाइयों यहां तक आ जाता है। तो इन दोनों खादों को आपको लेना है। इसके साथ में किसान भाइयों आपको यहां पर उपयोग में लानी है पोटास। पोटास की मात्रा जो आप यहां पर लेंगे इस समय पर आपको सिर्फ पोटास की मात्रा 10 से लेके 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेनी है। इससे ज्यादा आप पोटास की मात्रा यहां पर ना लें। और साथ में किसान भाइयों आपको कम से कम 20 से लेके 25 किलोग्राम बालू रेत की आवश्यकता पड़ने वाली है। और बालू रेत के अंदर इन तीनों खादों को अच्छी तरीके से मिला लीजिए। मिलाने के बाद किसान भाइयों सिंचाई करने से पहले जैसे दूसरा पानी आप देंगे, दूसरा पानी देने से पहले इन सभी को आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर अच्छी तरीके से डाल दीजिए और बाद में अपने गेहूं की आप सिंचाई कर दीजिए। यदि आप इतना कार्य करेंगे तो गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करके चलेगी, पीलापन जड़ से चला जाएगा और कल्ले और टिल्डिंग जो होंगी गेहूं की फसल के अंदर किसान भाइयों वो बहुत ही बम्पर होकर के मिलेंगी। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और सॉलिड जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम जी।